हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए श्वसन मूल, रेस्पिरेटरी रूट्स और न्यूमेटोफोर्स। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है वातावरणीय प्रभाव के कारण जो पादप होते हैं वो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है रूपांतरण कर लेते हैं। इन रूपांतरणों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जो रूपांतरण यहाँ पर संपन्न होता है उसे हम यहाँ पर जो है श्वसन मूल के नाम से जानते हैं। श्वसन मूल के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो खारे तथा दलदली जो क्षेत्र होते हैं, तो खारे व दलदली क्षेत्रों में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मृदा यहाँ पर पाई जाती है उनमें वायु की जो मात्रा होती है वो यहाँ पर बहुत ही कम होती है। तो खारे व दलदली क्षेत्र में यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उनमें जो वायु होती है वो यहाँ पर कम होती है या अनुपस्थित यहाँ पर होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में यहाँ पर जो है श्वसन मूल्य जो है विकसित हो जाती है। खारे दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादपों को हम यहाँ पर जो है मैंग्रोव पादप के अंतर्गत रखते हैं। और अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राइजोफोरा जो होता है वो इसके अंतर्गत यहाँ पर आता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हेरिटेरिया होते हैं वो भी यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो वायु अनुपस्थित होती है इसकी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मृदा के अंतर्गत यहाँ पर जो है वायु की मात्रा कम होने के कारण हम कहेंगे कि राइजोफोरा व हेरिटेरिया जैसे जो पादप होते हैं यह यहाँ पर जो है मृदा के ऊपर की ओर जड़ें विकसित कर लेते हैं। तो मृदा के ऊपर की ओर यहाँ पर जब जड़ें विकसित कर लेते हैं तो उसकी वजह से जो जड़ें होती है वो वायवीय प्रकार की यहाँ पर जड़ें उत्पन्न हो जाती है। और ये जो जड़ें होती है यह यहाँ पर वातावरण से जो है वायु को ग्रहण करने का कार्य संपन्न करती है। तो वायु जो होती है यहाँ पर वातावरण से ग्रहण करने का कार्य संपन्न करती है। और इसको ग्रहण करने के लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जड़ें होती हैं इनमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम यहाँ पर वात रंध्रों के नाम से जानते हैं। तो जो वात रंध्र यहाँ पर पाए जाते हैं ये सहायता प्रदान करते हैं यहाँ पर वातावरण से जड़ों के द्वारा वायु के अवशोषण में। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।